राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के टॉप 3 में यदि आपको आना है तो आपको ये क्वेश्चन है वो रटने पड़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, रटने पड़ेंगे क्योंकि आपको टॉप 3 में आना जिला स्तर पर, और कोशिश ये करनी है आपको कि राज्य स्तर में टॉप आना, कि इतनी कोशिश करनी है आपको। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न है वो फिर से लेकर आ चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने आज वाली क्लास देख ली उसको बहुत कुछ फायदा है वो मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 20 नवंबर को यही आएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 20 नवंबर को आपको पता है आपका एग्जाम है, और इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन, जी हाँ स्टूडेंट 4 या 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 4 या 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको आगे भी है ना सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और ई बुक भी मिलती है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप मैसेज है वो संघर्ष अभी जारी हैं, सपने होंगे सच। जी हाँ स्टूडेंट, संघर्ष हमारा जारी है और आपके सपने हैं वो सच होकर रहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, पूरा विश्वास रखना है और पूरे विश्वास के साथ आपको तैयारी है वो करनी है, डेली करनी है। ठीक है, ऐसा बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना। रोज ना भले 1 घंटे करो तैयारी, लेकिन करनी है आपको। गांधी जी ने सेवा धर्म स्वीकार क्यों किया? तो सेवा धर्म स्वीकार क्यों किया? सेवा से ही ईश्वर की पहचान होगी, ये गांधी जी का मानना था। इसलिए सेवा जो धर्म है वो स्वीकार किया। और इससे क्या होगा, कारण क्या लिखोगे तो सेवा से ही ईश्वर की पहचान होगी। ठीक है, हम टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करना है हमको। धर्म विचार पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्म विचार पुस्तक के लेखक हैं नर्मदा शंकर। कौन है? नर्मदा शंकर। याद रख लोगे स्टैंड, रख लोगे क्या? हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुस्तान क्या सिखाता है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन हो जाएंगे? मैक्स मूलर इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। हिंदुस्तान क्या सिखाते हैं। मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद स्तुति पुस्तक के लेखक है, आपको क्या बोलोगे? कार्लाइल। कौन है? कार्लाइल। ठीक है, और आज के विनर है इस वीडियो में घोषित किया जाएगा। जो कल वीडियो देखा था, जिसने भी कमेंट किया, उसमें से विनर है वो चुना जाएगा। उसको क्या मिलेगी? पीडीएफ है वो फ्री में मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट, पीडीएफ फ्री में मिलेगी। व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और विनर कैसे घोषित किए जाएंगे और सब कुछ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, कौन कौन विनर बन सकता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है उसके लिए, सब कुछ लास्ट में बता दूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। टॉलस्टॉय द्वारा लिखित पुस्तकों ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिस पुस्तक ने क्या किया? गांधी जी को बहुत ही प्रभावित किया। और किसके द्वारा लिखित है? टॉलस्टॉय द्वारा। कौन कौन सी पुस्तकें? गॉस्पेल इन ब्रीफ, नए करार का सार। और एक क्या लिखो? व्हाट टू डू। ठीक है, तब क्या करें। तो आपको दोनों ध्यान रखना, एक तो इंग्लिश में भी ध्यान रखना और हिंदी में भी ध्यान रखना। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, हिंदी में भी ध्यान रखना, दोनों पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी। और किसके द्वारा लिखित है? तो टॉलस्टॉय द्वारा लिखित है। प्रथम बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहकर पुनः भारत कब आए? जी हाँ, प्रथम बार क्या रहे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे। ठीक है, एक बार रह लिया, उसके बाद क्या किया? महात्मा गांधी जी ने भारत आए। ठीक है, वो भारत है वो कब आए? 3 वर्ष है ना वहाँ पर रहकर 1896 में वो भारत आए। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत आने पर नेटाल कांग्रेस का पद, मंत्री पद है वो किससे सौंपा? तो मंत्री पद है जो किससे सौंपा? आपको पता है गांधी जी ने 1896 में भारत आ गए, तो उसमें किसी न किसी को तो पद सौंपना पड़ेगा। ठीक है, किसके? नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो है ना, नेटाल इंडियन कांग्रेस है उसका। ठीक है, तो उसका मंत्री पद किससे सौंपा? आदम जी मियाँ खान को ये पद है वो सब। उसके बाद 1896 में गांधी जी किस स्टीमर से भारत आए? तो पोगोलो स्टीमर। क्या होगा? पोगोलो स्टीमर है ना, बोगोलो, मैंने बताया भी था आपको। और ये कब आया? 1896 में, है ना। जब 3 वर्ष रह कर आए ना था। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद पोगोलो स्टीमर का कप्तान किस संप्रदाय का था? जो पोगोलो है ना स्टीमर था, क्या था? स्टीमर। इसका कप्तान है वो किस संप्रदाय का था? तो ब्रदर संप्रदाय। किसका? ब्रदर संप्रदाय का। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने योग लाला स्टीमर में कितने दिनों में हिंदुस्तान पहुंचे? जो योग लाला स्टीमर है, ये पोगोल स्टीमर है वो, जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, कब आए? 1803 में। ठीक है, और यह लगे योग लाला स्टीमर से कितने दिन हिंदुस्तान पहुंचे? तो 24 दिन बाद ही वो हिंदुस्तान पहुंचे, है ना। ये याद रख लोगे आप? क्या रख लोगे क्या, है ना। इसी तरह आपको जोश को बनाए रखना है और आपको तैयारी और मजबूती से करनी है। जी हाँ स्टूडेंट, मजबूती से करनी है और जितनी हो सके तैयारी करनी है, जितनी हो सके बुक पढ़नी है ना। कोलकाता से मुंबई जाते वक्त ट्रेन प्रयाग में कितने समय के लिए रुकती थी? जो कोलकाता से है ना क्या जाती थी ट्रेन, कहाँ पर रुकती थी? मुंबई जाते वक्त ट्रेन है ना प्रयाग में कितने समय के लिए रुकती है? ठीक है, कोलकाता से कहाँ जाती थी? मुंबई, और उसके बीच प्रयाग आता था, वहाँ पर कितने समय के लिए रुकती? तो 45 मिनट के लिए ना वहाँ रुकती थी क्या? ट्रेन, है ना। ये याद रखना। उसके बाद गांधी जी ने राजकोट में कौन सी पुस्तक लिखी? कौन कौन सी पुस्तक लिखी? हरि पुस्तिका।
हरी पुस्तिका से संबंधित मैंने भी पिछले 2-3 क्वेश्चन बताए थे, है ना। हरा आवरण होने के कारण इसे हरी पुस्तिका कहा गया है। तो आपको कारण भी पूछा जा सकता है कि हरी पुस्तिका को हरी पुस्तिका क्यों क्यों नाम दिया गया, तो आपको लिख देना हरा आवरण होने के कारण इसे हरी पुस्तिका कहा गया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें क्या दिए जाएंगे, ऑप्शन है वो दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। और इसमें कितनी प्रतियां छपाई, तो 10,000 प्रतियां वो छपाई, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि जो हरी पुस्तिका इसमें कितनी प्रतियां हैं वो छपाई, तो 10,000 आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रख लोगे ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना राजनिष्ठा का मूल कारण क्या माना, तो राजनिष्ठा का मूल कारण माना सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। क्या माना, सत्य पर स्वाभाविक प्रेम। उसके बाद हरी पुस्तिका पर सबसे पहले टिप्पणी किस अखबार में निकली, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं कहता हूँ हरी पुस्तिका से संबंधित है, हरी पुस्तिका से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, पिछली साल है वो भी देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है हरी पुस्तिका। और इसमें कौन से अखबार में टिप्पणी देखने को मिली, पायोनियर अखबार में है, ठीक है, सबसे पहले टिप्पणी, है ना, याद रख लेगा। उसके बाद नेशनल कांग्रेस की सभा में कौन सा गीत गाया था, ये काफ़ी बार बता चुका, गॉड सेव द किंग, याद रखो, गॉड सेव द किंग। उसके बाद गांधी जी ने मुंबई का शेर और मुंबई का बेताज बादशाह किसे कहा, तो फिरोज शाह मेहता को क्या कहा, मुंबई का शेर का और मुंबई का बेताज बादशाह, है ना, फिरोज शाह मेहता, याद रख लोगे। सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ कौन माने जाते थे, तो वाचा और कामा माने जाते थे दाहिने हाथ, ठीक है, वाचा और कामा माने जाते थे, कौन, वाचा और कामा, ये दाहिने हाथ, है ना, याद रख लो। उसके बाद 17 नंबर हो चुके हैं। अब हम आपको ई बुक लेना चाहते हैं या फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो मैं वीडियो यूट्यूब पर डाला हूँ ना उसकी पीडीएफ, और या फिर ई बुक लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं, डेली सभी वीडियो की मिलेगी, ठीक है, तो 25 रुपये लगेंगे। और यदि आप सिर्फ ई बुक ले हुए तो भी 25 रुपये, मतलब आप कभी भी लोगे, 5-7 दिन का गैप डालोगे फिर भी यदि, तो भी आपको 50 रुपये लगेंगे। यदि आप दोनों साथ में लोगे, डेली पीडीएफ और ई बुक भी लोगे दोनों साथ में, तो आपको 38 रुपये हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है, 19 रुपये इसके और 19 रुपये इसके, मतलब 12 रुपये का फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। इससे ई बुक लेने से फ़ायदा क्या होगा, आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी होगी और आप उन्हें याद करोगे, जो क्वेश्चन है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो परीक्षा में आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको लेने से बहुत ही वो फायदा है वो मिलेगा। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको मैं एक अलग वीडियो और बना के आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वो इन ई बुक के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है वो आपके। 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, कथन ये किसने कहा, तो कथन ये क्या, फिरोज शाह मेहता ने। किसने कहा, फिरोज शाह मेहता ने ये कहा, कौन सा, गांधी तुम्हारे लिए मुझे एक आम सभा करनी होगी, कथन किसने कहा, सर फिरोज शाह मेहता ने। और एक क्वेश्चन है वो भी पूछना है, वो भी मैं आपको बाद में पूछूंगा, ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे। फिरोज शाह द्वारा तय की गई सभा कहाँ रखी गई, जो फिरोज शाह द्वारा रखी न सभा वो कहाँ रखी गई, मुंबई में। एक तो ये रहा फरामजी काउसजी इंस्टीट्यूट हॉल में, है ना, ये हॉल भी पूछा जा सकता है। गांधी जी का पेस्तोनी से परिचय कहाँ हुआ, तो पेस्तोनी से परिचय कहाँ हुआ, लंदन के अन्नारी होटल में। और पेस्तोनी जी कौन थे ये भी बताते हैं, मुंबई हाईकोर्ट के प्रोथोनोटरी मुख्य लेखक, मतलब मुख्य लेखक थे ना, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ये मैंने कभी भी नहीं करवाए, ये पहली बार है वो क्वेश्चन देखने को मिले अभी। गांधी जी का पेस्तोनी जी से परिचय कहाँ हुआ, तो लंदन के अन्नारी होटल में। लंदन का जो अन्नारी होटल है और ये विक्टोरिया होटल है वो अलग है, जहाँ पर गांधी जी ने क्या क्या सबसे भरपेट भोजन किया, है ना, वो होटल अलग है। और अन्नारी ये लंदन में है ना। मुंबई हाईकोर्ट के प्रोथोनरी मुख्य न्यायाधीश हो गए लेखक मुख्य लेखक। उसके बाद गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से कहाँ मिले, फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन है आज का आपका कि गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले के मध्य की मुलाकात सर्वप्रथम कहाँ हुई, ये क्वेश्चन है। इसका कमेंट का आंसर बताओ और आपको विनर है वो मिल सकता है, कोई भी विनर है हो सकता है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से कहाँ मिले, ये तो आसान क्वेश्चन है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, है ना, ताकि सभी बता सकें। उसके बाद गांधी जी ने फिरोज शाह, लोकमान्य तिलक एवं गोपाल कृष्ण गोखले को क्या क्या उपमा दी, क्या क्या उपमा दी वो याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हैं वो मैं बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस बार है वो आ सकता है, पिछली बार तो आया था ये क्वेश्चन। तो फिरोज शाह मेहता है उनको क्या दी, हिमालय की उपाधि। लोकमान्य तिलक को क्या दी, समुद्र की। और गोपाल कृष्ण गोखले को क्या दी, गंगा की, ग से गंगा। और फिरोज शाह को हिमालय और लोकमान्य तिलक को समुद्र, है ना, तिलक समुद्र याद रख लेना। गांधी जी ने अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व किससे दिया, तो गांधी जी है ना क्या दिया इन्होंने, राजनीतिक क्षेत्र में जो महत्व दिया वो सर्वाधिक किसे दिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वाधिक महत्व
दिया। याद रख लोगे ना। उसके बाद गांधी जी द्वारा आयोजित पुण्य सभा में अध्यक्ष किससे बनाए गए? जो गांधी जी द्वारा एक सभा आयोजित हुई कहाँ पर हुई? पुण्य सभा में। तो उसमें क्या हुआ? अध्यक्ष किससे बनाए? तो रामकृष्ण भंडारकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष हैं वो बनाया गया। याद रख लोगे ना। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं 26 क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा आयोजित मजरा सभा में सर्वाधिक सहायता किसने की? तो मजरा सभा में सर्वाधिक सहायता किसने की? तो जी परमेश्वर पिल्ले ने। किसने? जी परमेश्वर पिल्ले ने। यह क्वेश्चन है, आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए आपको अटपटे लग रहे हैं, मुझे भी लग रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये याद करने पड़ेगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदुस्तानी के प्रति स्थानीय अंग्रेजों का तिरस्कार पूर्ण रवैया देखकर कौन दुखी हुए? तो कौन दुखी हुए? मिस्टर एल्डर थॉर्प, है ना। मैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर इतना ध्यान मत देना, ठीक है। जितना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार करना, है ना। उसके बाद गांधी जी ने बंगाल के देव किसे कहा है? तो बंगाल के देव सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसको कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा? बंगाल के देव कहा है। उसके बाद इंग्लिश मैन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस तरीका का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंग्लिश मैन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मिस्टर सॉन्स हैं, वो इंग्लिश मैन पत्रिका के संपादक थे। उसके बाद है, मिस्टर सॉन्स को गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगी? अतिशयोक्ति का अभाव एवं सत्य प्रणयता, ये क्या लगी बात है वो अच्छी लगी। कौन सी? अतिशयोक्ति का अभाव और सत्य प्रणयता। गांधी जी ने न्याय प्राप्ति के बारे में क्या कहा है? तो न्याय प्राप्ति के बारे में क्या कहा? प्रतिपक्ष को न्याय देकर हम जल्दी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। किसको? प्रतिपक्ष को। ये एक बात है वो गांधी जी न्याय प्राप्ति के बारे में कही, है ना। दादा अब्दुल्ला ने कौन सा स्टीमर खरीदा? तो कौन सा स्टीमर खरीदा? तो आपको नाम याद रखना, कुडलैंड स्टीमर। कौन सा स्टीमर? कुडलैंड स्टीमर। ये पोगोला है वो भी स्टीमर है, और एक आपको मैंने ऊपर बताया था वो भी स्टीमर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी दूसरी बार परिवार सहित दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के लिए कब रवाना हुए? तो कब हुए? 10 दिसंबर 1896 में रवाना हुए, ठीक है। परिवार सहित हैं वो दूसरी बार, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद हमें रखना है ना। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कुडलैंड स्टीमर के साथ ही दूसरा कौन सा स्टीमर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ? तो कौन सा स्टीमर रवाना हुआ ये भी आपको याद रखना है। जो कुडलैंड स्टीमर था ना, जो किसने खरीदा, जैसा मैंने आपको 34 नंबर क्वेश्चन में बता दिया है ना। तो इसमें क्या हुआ? इसके साथ एक स्टीमर और रवाना हुआ दक्षिण अफ्रीका के लिए। वो कौन सा स्टीमर था? तो नादरी, ठीक है। कौन सा स्टीमर? नादरी। इसमें क्या हुआ है? 800 हिंदुस्तानी, जिनमें से 400 अकेले ट्रांसवाल में जाने वाले, ठीक है। 800 हिंदुस्तान से इस स्टीमर में, किसमें? नादरी में। तो इसमें क्या हुआ? 400 अकेले ना ट्रांसवाल में जाने वाले थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको पॉइंट है वो याद रखना। उसके बाद हम बात करें विनर की, तो विनर है ना आज नहीं निकाला जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, आज नहीं निकल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कमेंट देखे तो 3 या 4 कमेंट थे। जी हाँ, 4 कमेंट में क्या ही विनर निकाला, ठीक है। तो इसका कल है आपको विनर निकाला जाएगा, ठीक है, पिछले वाला वीडियो का। बंदरगाह से लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले किस रंग का झंडा पहनना होता? जो बंदरगाह में लंगर डालने के बाद, क्या लंगर डालने के बाद स्टीमर को सबसे पहले एक रंग का झंडा फहराना होता था, ठीक है। तो वो रंग कौन सा है? ठीक है, तो पीले रंग का, ठीक है। डॉक्टरी जांच के बाद किला झंडा उतरता था, ठीक है। डॉक्टरी जांच के बाद जांच होती थी, उसके बाद जो किला झंडा है वो उतरता था ना। उसके बाद 27 नंबर है, स्टीमर में सवार यात्रियों को डॉक्टर ने कितने दिनों को क्वारंटीन रखने की आज्ञा दी? तो 5 हैं वो यात्रियों को क्या क्वारंटीन रखने की आज्ञा है वो दी, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी यात्रा के समय गांधी जी पर क्या क्या आरोप लगे? गांधी जी ने दूसरी यात्रा की थी दक्षिण अफ्रीका, तो उस समय क्या क्या आरोप लगे? एक बार तो हिंदुस्तान आ गए, उस पर उसके बाद क्या क्या महात्मा गांधी ने नेटाल वासियों की जो निंदा की, आपको पता है ना। वो वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, काले गोरे का रंग भेद चलता है, बहुत सारी निंदा की हिंदुस्तान में आकर, और फिर वापस जा रहे थे ना, तो क्या हुआ? हिंदुस्तान में नेटालवासी गोरों की निंदा कर वुडलैंड और नादर में भयंकर भीड़ है, वो ये आरोप हैं वो लगाए, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी को दूसरी यात्रा के समय गांधी जी डरबन कब पहुंचे? तो कब डरबन है वो पहुंचे? 13 जनवरी 1897 में, 96 में, जो कि स्टार्ट हुए दिसंबर 1896 में, और 13 जनवरी 1897 को पहुंचे। कहाँ पर? दूसरी यात्रा के समय डरबन है वो पहुंचे, है ना, याद रख लोगे ना। उसके बाद गांधी जी और उनके परिवार को कहीं को शाही काल उत्तरीय का ऐसा किसने कहा? ठीक है, उत्तरीय का, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मिस्टर एडमस ने कप्तान से कहा, ठीक है। जब गांधी जी और जो परिवार है वो सायंकाल मतलब शाम के टाइम में है वो ऐसा कहा, क्या? उत्तरीय। अब ऐसा है किसने कहा? तो मिस्टर एडमस ने कप्तान से ऐसा कहा, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एक्स्ट्रा में, है ना, आपको ही फायदा है इसमें। मिस्टर गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी के साथ ले जाता हूँ, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मिस्टर लोटन ने कहा। मिस्टर गांधी ने
गांधी मेरे साथ चले तो मैं उन्हें अपनी गारंटी का साथ लेता था, ऐसे किसी ने कहा। तो मिस्टर लोटन ने कहा याद रखो, हो जाएगा ना। और उसके बाद जो विनर है, मैं जैसे कि मैंने बता दिया कि इसका विनर है, मतलब कल वाले जो इससे पहले वीडियो आया था ना, उसका विनर है वो नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें निकला जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, उसमें निकला जाएगा, क्योंकि मैंने कमेंट देखे तो 3 या 4 कमेंट हैं वो आए थे। ठीक है, तो 3 या 4 कमेंट में क्या निकले, कम से कम 7 या 8 कमेंट हो तो हम निकले, तभी मज़ा आता है ना। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह आपको आगे भी सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया कि PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फॉर PDF एंड ई-बुक। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। और डेली PDF लोगे आप तो आपको 25 रुपये। ठीक है, सिर्फ डेली PDF। और यदि सिर्फ ई-बुक लोगे तो भी आपको 25 रुपये, मतलब कुल मिला कर बात बढ़ेगी 50 रुपये, है ना, कभी भी लोगे। ठीक है, और उसके बाद यदि आप दोनों साथ में लेते तो आपको 38 रुपये में दे दिए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 38 रुपये में दे देंगे डेली PDF प्लस ई-बुक, तो 19 रुपये लगेंगे, कुल मिलाकर 38 रुपये आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। और मैंने ये बता दिया कि ये किस तरह से आप PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। PDF और ई-बुक है, ई-बुक से क्या फ़ायदे हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ई-बुक में कितने क्वेश्चन मिलेंगे वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।